हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम ओशो जेन टैरो कार्ड की सीरीज कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा कार्ड है दैट इज 12th कार्ड, नंबर इज 11। कार्ड का नाम है ब्रेक थ्रू, राइट। एंड उसके ही जो अगेंस्ट राइडर वे टैरो कार्ड है वो है 11th का जस्टिस कार्ड। ठीक है, अब जस्टिस का क्या मतलब है, हम राइडर वेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू ओशो जेन। दोनों का नंबर 11 है ऑब्वियसली। तो 11 क्या होता है, 11 को अगर हम 11 को मास्टर नंबर भी बोलते हैं, 11 को प्लस करेंगे तो 2 भी आएगा। तो ये कार्ड इंट्यूशन का भी है, ये कार्ड कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि दैट पर्सन इज वेरी शार्प, ठीक है, और अपने डिसीजंस पे 1-1 है ना, बैलेंस्ड, अपना डिसीजन लेने में डरेगा नहीं। कार्ड भी जस्टिस का, अगर आप कार्ड देखोगे ना, इन दोनों कार्ड में क्या कॉमन है, सबसे पहले तो कलर, रेड कलर दोनों कार्ड में हमें बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, रेड कलर क्या सिग्निफाई करता है, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी, रेड कलर कहीं ना कहीं एंगर भी सिग्निफाई करता है, रेड कलर ग्रोथ को भी सिग्निफाई करता है, और रेड कलर आपकी एक्साइटमेंट को, आपकी एनर्जी को, आपकी स्ट्रेंथ को भी सिग्निफाई करता है। एंड जस्टिस को हम समझते हैं, जस्टिस कार्ड क्या है, जस्टिस का क्या मतलब है, जस्टिस का मतलब है रिजल्ट्स, जस्टिस का मतलब है बैलेंस इन द सोसाइटी। जस्टिस होगा तभी तो बैलेंस रहेगा। जस्टिस का मतलब फाइनल, जस्टिस का मतलब यहाँ पे अगर आए तो कोर्ट से ही, इसका मतलब हो सकता है कि आपका कोई कोर्ट केस हो, बट इसका हमेशा मतलब कोर्ट केस से नहीं होता। दैट इज अ पॉसिबिलिटी बट इट इज नॉट द कंप्लीट मीनिंग। एक पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट केस चल रहा हो या कोई आपका लीगल केस चल रहा हो या आप उस फील्ड में हो, बट इसका ऑल्सो मतलब क्या है, स्ट्रेंथ है। क्योंकि जस्टिस के लिए आपको क्या चाहिए, करेज चाहिए होता है, स्ट्रेंथ चाहिए होता है, ताकि आप डिसीजंस दे पाओ, ताकि आप डिसीजंस ले पाओ। वो डिसीजंस भी कैसे, अनबायस्ड डिसीजन। और अगर ये आपकी लाइफ में रीडिंग में आ रहा है तो वो क्या दिखा रहा है, या तो आपकी पर्सनैलिटी शो कर रहा है, या ये दिखा रहा है किसी चीज के फाइनल स्टेज पे हो सकता है आपका इंटरव्यू का फाइनल स्टेज है, हो सकता है आपका कोई इश्यू चल रहा है उसका फाइनल स्टेज होता है, मे बी एग्जाम्स आने वाले हो उसका डिसीजन आने वाला है, कोई ना कोई डिसीजन या तो आने वाला है या समझ लो आ गया है। ठीक है, जो भी आएगा आपका कर्मा विल कम बैक टू यू। अगर बोलते हैं ना कुछ लोग, हमारा रिजल्ट कैसा जाएगा, आपने पढ़ाई की थी, प्रेपरेशन की थी, अच्छे से एग्जाम दिया था तो बिल्कुल अच्छा जाएगा, उसमें डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ पढ़ाई नहीं करी है, बस ऐसे ही उठ के चले गए और आप सोचो आपका पेपर पास हो जाएगा, नहीं, कर्मा विल कम बैक टू यू। मतलब ये है कि जैसा आपने किया वैसा आपको मिलेगा। फर्स्ट आना चाहते हो, फर्स्ट आने वाले, आपने पढ़ाई करी थी उस तरह की एग्जाम्स लेके तो आप फर्स्ट आओगे, नो वन कैन स्टॉप दैट। फाइनल इंटरव्यू का है, मतलब फाइनल स्टेज का है। अगर आप जॉब में हो, प्रमोशन के लिए पूछ रहे हो, अगेन वही है। ठीक है, आपने इतनी मेहनत करी थी, ठीक है, हैव यू जस्ट गिवन डिड द जस्टिस टू योर वर्क। अगर आपने अपने काम के साथ जस्टिस किया है तो रिजल्ट्स इन योर फेवर। तो दिस इज व्हाट जस्टिस इज टॉक्स अबाउट। जस्टिस बैलेंस की बात करता है, जस्टिस डिसीजंस की बात करता है, जस्टिस कर्मा की भी बात करता है। इज इट सिमिलर टू द ओशो जेन टैरो कार्ड? बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है, बट ये सिमिलैरिटी तो है ही, दोनों के ब्रेक थ्रू है। ब्रेक थ्रू का क्या मतलब है तो हम ओशो जेन समझते हैं। जस्टिस हमें समझ में आगे डिटेल में, यू कैन वॉच द टैरो की, राइडर वे टैरो की वीडियोस देख सकते हैं। अब ब्रेक थ्रू क्या है, पहले ब्रेक थ्रू का मतलब समझ लेते हैं। ब्रेक थ्रू क्या होता है, थिंक ऑफ इट, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू वो एक सिचुएशन होती है जहां पे यू नो कि हाँ अब ये करना है, ये चीज मुझे मिल गई है, अब मैं इसको अप्लाई करके या इसको फॉलो करके आगे कुछ कर सकता हूं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। केसेस होते हैं ना, जैसे पुलिस सर्च कर रही होती है, केसेस में कहते हैं ना वो कलेक्ट कर रही होती है, एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है किसी के अगेंस्ट, या फिर वो किसी केस को केस के पीछे कुछ कर रही है, मतलब केस के बारे में रिसर्च कर रही है कि कौन है, लेट्स से किसने ये किया है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उन्हें एक कोई ऐसी चीज मिलती है, जैसे बोलते हैं वो ब्रेक थ्रू मिल गया, केस का वो ब्रेक थ्रू है। मतलब उन्हें कोई ऐसा एविडेंस मिल गया है, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ना कोई बात मिल गई जिससे अब वो केस सोल्व हो जाएगा, उन्हें पता लग जाएगा कि क्या है, और अगर किसी के प्रूफ भी अगेंस्ट पे प्रूफ करना है तो वो प्रूफ कर पाएंगे, यस दिस इज द पर्सन जिसने किया है। तो वो एक ब्रेक थ्रू होता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर ब्रेक थ्रू इज लाइक आप लोग सब मैचेस देखते हो, ठीक है, उसमें क्या है, कोई एक बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन कर रहा है, अब एक जो पर्सन बैटिंग कर रहा है ना, वो क्या है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, वो बाउंड्रीज पे बाउंड्री स्कोर कर रहा है। सो ब्रेक थ्रू क्या होगा उसमें, अगर अपोनेंट टीम उस पर्सन को आउट कर देती है, उसकी विकेट ले लेती है, तो वो उस टीम के लिए जो बॉलिंग कर रही है उस टीम के लिए क्या है, एक ब्रेक थ्रू है।
अब क्या उनको एक ब्रेक थ्रू मिल गया, उन्होंने उसको आउट कर दिया जो बहुत अच्छा खेल रहा था और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था शायद टीम का उस टाइम पर। तो अब क्या हो गया, अब मैच उनके फेवर में आ सकता है, वो कंट्रोल कर सकते हैं, दे कैन कम बैक इन द मैच। ठीक है, तो ये ब्रेक थ्रू का मतलब मैंने आपको समझा दिया, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि कार्ड क्या कहना चाह रहा है। तो ब्रेक थ्रू हमारी लाइफ में कब होता है, उससे पहले हम थोड़ा सा कार्ड समझ लेते हैं। कार्ड में हमें क्या दिख रहा है, कार्ड में हम देख रहे हैं कि रेड एनर्जी बहुत है। रेड जैसे मैंने बताया एनर्जी को, स्ट्रेंथ को, करेज को, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड करेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी एनर्जी, हमारी इनर एनर्जी। अब आप ये पर्सन को देखोगे ना, ये क्या दिख रहा है, ऐसे इसने हाथ किए हुए, देखो ऐसे इसने हाथ किए हुए, जैसे क्या कर रहा है, अपने आप को बंधनों से बाहर कर रहा है, कंडीशनिंग से। जैसे होता है ना, आपको किसी बंधन में बांधा हुआ है, किसी चीज दीवार में, और आप एकदम ब्रेक करके उसको बाहर आ रहे हो। अगर आप पीछे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे भी जिगजिग पैटर्न है। वो क्या दिखा रहा है, कंडीशनिंग दिखा रहा है, कोई ना कोई ऐसा कि नहीं ये काम करना है, इस काम को ऐसे ही करना है, रूल्स फॉलो करने हैं, और लोग क्या कहेंगे, लोग क्या नहीं कहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो वो करता जा रहा है। लेकिन नाउ इट्स इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन आ गई है, बस अब बहुत हो गया, अब मुझे वो अपना दिमाग नहीं लगाना इन चीजों में, बस बहुत हो गया, अब मैं वो करूंगा जो मेरा मन कर रहा है। समझे, वो वाली सिचुएशन है जहां पे मुझे समझ में आ गया मैं कर क्या रहा हूं, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं वो तो अपनी कंडीशनिंग में कर रहा हूं, जहां मतलब जहां पे मुझे बोला जा रहा है और मैं कैसे चल रहा हूं, जैसे मुझे बचपन से बताया गया ये करना है। लेट्स से हम भागते जा रहे हैं लाइफ में, फाइनली क्या हो गया, हमें एट दिन समझ में आ गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो उस टाइम पे हमने क्या डिसाइड किया, वी हैव कम आउट ऑफ द चेंज, या कुछ कंडीशनिंग है, मुझे कुछ अलग करना है। तो मैं अभी तक तो कंडीशनिंग फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, कर रही हूँ, लेकिन अब नाउ आई हैव रियलाइज कि मैं ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। राइट, कोई फैमिली की भी ऐसी कोई ट्रेडिशन हो सकती है जो हम फॉलो कर रहे हैं बट एट टाइम पे बस अब नहीं करना, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे ये इतना अपने साथ नहीं लगता है कि ठीक है। तो क्या है, वी विल डिसाइड, हमारा वो जो डिसीजन है ना उस टाइम पे, उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू, मतलब वी आर रेडी टू ब्रेक थ्रू। अब यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट बात देखो, ये जो लाइट है ना, ये कहाँ से हो रही है। ठीक है, लाइट का सोर्स क्या है, तो लाइट का सोर्स है ये सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसको नेवल चक्रा भी बोलते हैं। तो हमारी लाइफ का पूरा सोर्स वहां पर है। यहाँ पर हम लॉजिक्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम इंट्यूशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम सोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ अवर लाइफ, वहां से सारी लाइट क्रिएट हो रही है। मतलब वी हैव रीच दैट लेवल, हमें कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस थी ना, वो थी जो ब्लॉकेजेस हमने खोल लिए, या हमने एक स्टेप ले लिया उस ब्लॉकेजेस से बाहर आने के लिए। सो कहाँ की ब्लॉकेजेस थी, हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र। और सोलर प्लेक्सस चक्र क्या होता है, जो समझ लो सोर्स है, लाइफ का सोर्स है। एक बेबी भी जब बोर्न होता है ना, वो सोलर प्लेक्सस चक्र ही है जहां से उसको लाइफ मिलती है। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, उसका सोर्स क्या है, सोलर प्लेक्सस चक्र है। अगर ये ब्लॉक्ड है तो ऑब्वियसली टेंशंस, एग्रेशन, डाइजेशन इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज आप फेस करते हो। विल नॉट गो इन डिटेल इन दैट, विल टॉक अबाउट दिस कार्ड। ठीक है, सो अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा क्या हो गया, अब नाउ वी हैव डिसाइडेड। ठीक है, हमारी वो जो लाइफ का सोर्स है ना, हम उस लाइफ के सोर्स को समझ गए हैं। हमने अब इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन होगी, तो ये हमने ब्रेक थ्रू वाली सिचुएशन हमारी आ गई। अब ब्रेक थ्रू वाली सिचुएशन होती है ना, दैट कैन टेक यू टू द ब्रेक डाउन ऑल्सो। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ब्रेक थ्रू का मतलब हमेशा ये नहीं कि, अब ब्रेक थ्रू का क्या होता है कि हमेशा ये नहीं कि आप जीतोगे ही, आप हार भी तो सकते हो। पॉजिटिव होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है ब्रेक थ्रू है, अब आगे क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है, आपके एक्शंस डिसाइड करेंगे। लेकिन आपने कम से कम उस कंडीशनिंग से तो बाहर आ गए। उस कंडीशनिंग से बाहर आके हो सकते हैं कि आप आगे ऐसी जर्नी करो, प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही है, या तो आप उसमें आगे सक्सीड हो जाओगे, या क्या करोगे, या फिर वैसे ही आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहेगी। ठीक है, तो वो ये क्या मैसेज दे रहा है, मैसेज क्या दे रहा है ब्रेक थ्रू हमें, जस्ट वी नीड टू ब्रेक थ्रू हमें मैसेज दे रहा है कि हमें खुद से कनेक्ट होने की जरूरत है। अब लेट्स से कि ये जो सिचुएशन है वो दो तरह से जा सकती है। अब पहली है कि हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है, मे बी हमें डिप्रेशन है तो हम क्या करेंगे, लेट्स से अगर हमें डिप्रेशन है तो हम क्या करेंगे, हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अब साइकोलॉजिस्ट क्या हमारा इलाज कर सकता है, ये कार्ड हमें क्या मैसेज दे रहा है वो भी अब हम समझ सकते हैं।
वो क्या करेगा, वो हमें हेल्प कर देगा कि प्रॉब्लम से हम फेस कर पाए या हमें ठीक कर देगा, ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। वो हमें ठीक कर सकता है, हम खुद को समझ पाए थोड़ा बहुत और हम लाइफ में सेटल हो पाए, लाइफ में आगे बढ़ पाए, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाए, वो हमें दे देगा। मे बी हम लाइफ को, डे टू डे लाइफ को नॉर्मल जी पाए, डिप्रेशन से बाहर आ जाए। लेकिन क्या वो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर हमें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मेटा साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं, जो गौतम बुद्धा ने हमें ये प्रैक्टिस दी है, या उन्होंने ये मैसेज किया है, या उनकी तरह उनकी टीचिंग्स हमें ये बताती है। वो मेटा साइकोलॉजी क्या है? मेडिटेशन, जेन, ठीक है ना। ओशो जेन है ना, तो गुरु ओशो वो हमें यही मैसेज दे रहे हैं, जेन का ही मैसेज दे रहे हैं कि वी नीड टू फॉलो द पाथ ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है खुद से कनेक्ट होना, ठीक है। ब्रेक थ्रू का भी यही मतलब है, खुद से कनेक्ट होना। हमने कंडीशनिंग से हम बाहर आए हैं, तो अब हमें क्या करना है? हमें खुद से कनेक्ट होना है। अब उस खुद से कनेक्ट होने को हम क्या बोलेंगे? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो क्या खुद से कनेक्ट होना इतना आसान है? नहीं। जैसे मैंने पहले बोला था, ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है? ब्रेक थ्रू का मतलब आपका ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ब्रेक डाउन मतलब यू कैन गेट इनटू द डिप्रेशन, लेकिन ये आएगा ब्रेक थ्रू के बाद। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, वो आएगा ब्रेक थ्रू के बाद। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के उस मूवमेंट पे पहुंचने के बाद ही आप आओगे जहां पे आपको लगेगा बस बहुत हो गया, नाउ यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। जहां पे आपको लगेगा बस अब मुझे कुछ करना है, कुछ नया करना है, या कुछ ऐसा करना है जहां पे मैं अपनी लाइफ का मतलब समझता हूँ, या मुझे खुद से कनेक्ट होना है, मुझे वो करना है जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। मुझे वो नहीं करना जो दुनिया मुझे बता रही है, मुझे वो नहीं करना जो आसपास के लोग मुझे बोल रहे हैं, मुझे वो नहीं करना जो मैंने होते हुए देखा है, मुझे वो करना है जो मैं एक्चुअल में करना चाहता हूँ, जो मेरी, कहते ना, जो मेरी लाइफ पाथ की जर्नी मुझे बुलाती है, जो मेरी लाइफ का पर्पस है, मुझे वो करना है। तो हमने वो व्हील वाले में देखा ना, हमें पैटर्न से ब्रेक करना है। पैटर्न से ब्रेक करके हम बाहर आ तो गए, अब आके क्या होगा? हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस पैटर्न की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, वो पैटर्न किसी ये नहीं है कि आपका 5 साल 10 साल 20 साल का पैटर्न है जिसको आज आप ब्रेक करने के लिए खड़े हो गए हो, बट वो पैटर्न है बहुत, कहते हैं ना, एंशिएंट पैटर्न है। पता नहीं कितनी लाइफ से वो पैटर्न आप फेस करते आ रहे हो, उस पैटर्न में आप जीते आ रहे हो, और अगर आज आपने ब्रेक नहीं किया होता तो शायद आगे भी आप कितनी लाइफ में उसी पैटर्न को फॉलो करते रहते, वही चीज आप के साथ होती रहती। पैटर्न ब्रेक करना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, उसके बाद उसको फॉलो करना इज द सेकेंड स्टेप। तो आपने पैटर्न तो ब्रेक कर लिया, अब पैटर्न ब्रेक करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या है? फॉलो दैट पाथ। अब वो जो पाथ आपको फॉलो करना है ना, आप बहुत स्मॉल हो शायद, ठीक है, मे बी आर वेरी स्मॉल, लेकिन जो पैटर्न है, ये जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़ी हैं। बट अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको चलना तो इसी पाथ पर है, ठीक है, नो मैटर प्रॉब्लम्स कितनी आएंगी, सो धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। बट वो होगी कैसे? व्हेन यू विल कंटिन्यू वॉकिंग ऑन दैट पाथ। कौन सा पाथ? राइटियस का पाथ। हम यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया ना, सही, आपके कर्मा सही हो रहे हैं, आप वो कर रहे हो जहां से आप खुद को कनेक्ट कर रहे हो। मेडिटेशन भी जब आप करते हो ना, सब चाहते हैं कि उनकी थर्ड आई ओपन हो जाए, सब चाहते हैं कि उनकी ट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाए, बट उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? टू सिट क्वाइटली। 10 मिनट बैठने की आदत तो डालो, ठीक है। जब आप वो 10 मिनट बैठना शुरू करोगे तो शुरू में क्या होगा? बैठ ही नहीं पाओगे, ठीक है, आंख बंद करके आप बैठ ही नहीं पाओगे। तो खुद से कनेक्ट होने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, तो उस जर्नी को, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा ना। तो वही प्रॉब्लम्स की हम बात करें, तो आप जब खुद से कनेक्ट होना चाहते हो, खुद को जानना चाहते हो, सेल्फ डिस्कवरी करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये सब इतने प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। एक जर्नी है, ठीक है। आज जो चीज़ मुश्किल लग रही है, कल वही बहुत आसान हो जाती है, ओनली इफ विल कीप ऑन लर्निंग। सो अगर आप उस बात पे चलते रहे तो ऑब्वियसली आपको वो सक्सेस मिलेगी एंड यू विल बिकम अ ट्रांसफॉर्म पर्सन। तो आपकी लाइफ का क्योस है ना, आप अपनी इस लाइफ के क्योस से बाहर नहीं आ रहे। ये समझो आप अपनी आगे वाली लाइफ, जो आप नेक्स्ट लाइफ होगी, उसके लिए भी आपने अपने लिए एक अच्छी जर्नी को स्टार्ट कर लिया, तो यू विल हैव अ बेटर लाइफ। पैटर्न नहीं होगी, अब नाउ यू विल हैव द पर्पस ऑफ योर लाइफ, और मे बी यू गेट दैट salvation also. एंड ये कार्ड अगेन मैसेज क्या दे रहा है? स्टार्ट योर जर्नी, ठीक है।
उस जर्नी के एंड तक आप पहुंचोगे, लेकिन उसके लिए शुरू करना ज़रूरी है, उस ब्रेक थ्रू, उस पैटर्न को समझ के उससे बाहर आना ज़रूरी है। एंड हमेशा याद रखना, सक्सेस तो मिलेगी, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स के बिना सक्सेस भी नहीं आती। हर्डल्स के बिना आप उस सक्सेस तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। जब तक हर्डल नहीं आती, क्यों हमेशा हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना ही है, क्यों हमेशा हमारे साथ में इतने सारे ब्लॉकेजेस आने ही हैं, ताकि हम एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बन जाएं, ठीक है। इसलिए ये इतने सारे ब्लॉकेजेस, इतने सारे स्ट्रगल्स को हमें फेस करना पड़ता है। और जैसे बोलते हैं ना कि सुबह तो होगी, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत तो हमें मिलेगी, एक नया दिन तो आएगा, लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले अंधेरी काली रात भी हमें फेस करनी पड़ती है। तो वो अंधेरी काली रात से अगर आपको सुबह तक की जर्नी को पूरा करना है, उस लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे यू कैन सी दैट सन, ठीक है, सी दैट न्यू डे, सी दैट ब्राइटन, सी दैट न्यू लाइफ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को न्यू एक उसमें देखना है, एक न्यू फॉर्म में देखना है, ठीक है, एक न्यू विजन के साथ देखना है। तो ये जर्नी तो आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये स्ट्रगल्स तो थोड़े से फेस करने ही पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको पुल बैक करेगी, बट यू डोंट हैव टू गिव अप, ठीक है। नाउ इफ़ यू हैव फाइंड आउट द पैटर्न, जस्ट ब्रेक इट। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना ये आपके लिए नहीं है, तो वो आपके लिए नहीं है, उसको फॉलो मत करो, राइट। So there is a success is waiting for you. You just need to have patience and keep working hard. Working hard का मतलब यहाँ पे नहीं कि बहुत मेहनत, working hard का मतलब है कि यहाँ पे आपको जो लगता है ना कि सही है वो आप करते रहो, ठीक है। प्रॉब्लम्स का मतलब है लर्निंग, प्रॉब्लम्स नहीं है, वो लर्निंग है, आप सीख रहे हो, आप स्ट्रांग हो रहे हो। दे आर कमिंग सो दैट यू कैन बिकम अ स्ट्रांग, राइट। कर्मा, जैसे जस्टिस का कार्ड बोलते हैं, कर्मा वापस आएगा, वही है, कर्मा ही वापस आ रहा है, ठीक है। और कर्मा की वजह से ये पैटर्न्स बने हैं, उस पैटर्न से बाहर आने के लिए कर्मा ही सही करना पड़ेगा हमें, राइट। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।